हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका ज़ैनब की झटपट रेसिपी में। तो आज हम बनाएंगे शेज़वान फ्राइड राइस विद चिकन चिल्ली। जो लोग ये खाते होंगे उन्हें पता होगा कि फ्राइड राइस के साथ चिकन चिल्ली का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, 2 आइटम है बट बहुत इजी तरीके से हम बनाएंगे। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2.5 प्याले राइस। तो मैंने यहाँ पर लिए है बासमती राइस। आप बासमती राइस भी ले सकते हो या फिर आप मार्केट में जाकर फ्राइड राइस के चावल भी बोलोगे तो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। तो आप दोनों भी सेम ही रहते, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। तो मैंने यहाँ पर बासमती राइस ही यूज़ किया है। मैंने उसे 2 बार पानी से वॉश कर लिया था और साइड में सोक करके रख लिया है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लिया है और इसमें मैंने पानी डाला है। पानी की कोई लिमिट नहीं है, बट इतना ध्यान रहे कि हमने जितने चावल लिए हैं उससे 2 गुना या 3 गुना पानी हमें यहाँ पर ज़्यादा ही डालना है, ताकि चावल को पानी जो है कम ना पड़ जाए। अब इसके बाद इसमें मैंने 4 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया है। एक्चुअली यहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा ही डालना है हमें, बिकॉज़ जब पानी ड्रेन करेंगे तो चावल से ऑटोमेटिकली सॉल्ट कम हो जाएगा, इसलिए। अब उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड करना है विनेगर मेरे पास थोड़ा ही था, जो मुझे लास्ट में यूज़ करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर लेमन का यूज़ किया। यहाँ पर विनेगर इसलिए डाला जाता है कि चावल हमारे एक दूसरे में चिपके ना और बिल्कुल फ्रीली बने। बट मेरे पास कम था तो मैंने लेमन डाला है। बट मैं यही सजेशन दूँगी आपको कि यहाँ पर विनेगर ही यूज़ करें, बिकॉज़ अगर आपने लेमन डाल दिया और ज़्यादा हो गया तो आपका फ्राइड राइस बिल्कुल बेकार हो जाएगा। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर बिल्कुल आधा ही लिया था लेमन, और आधे से भी मैंने बहुत कम यहाँ पर उसका रस डाला है और पूरा मैंने उसका रस नहीं मिलाया था। अब उसके बाद हमने यहाँ पर इसे जोश आने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही पानी में जोश आने लगेगा, जैसे बॉईल हो जाएगा पानी, तो उसमें हमने जो हमारे चावल सोक करके रखे थे वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब ऐड करने के बाद हमें इसे पलटे की मदद से एक ही मर्तबा पूरे मिक्स कर लेने हैं और छोड़ देना है। हमें यहाँ पर पलटा बार बार नहीं घुमाना है, बिकॉज़ ये चावल भीगे हुए थे तो ये टूटने का डर ज़्यादा रहेगा इसमें। इसके बाद 5 मिनट तक हमें वेट करना है हाई फ्लेम पर छोड़कर। 5 मिनट के बाद देखोगे हमारे 90% राइस कुक्ड हो चुके हैं। हमें पूरा 100% कुक नहीं करना है, यहाँ पर हमें सिर्फ 90% ही करना है, ताकि हाथों की मदद से इजीली टूट भी जाए और एक कनी कच्ची रह जाए उसमें। अब जैसे ही 90% कुक हो जाएंगे, हमने बिना देर किए इन्हें फ़ौरन छन्नी की मदद से चावलों का पानी ड्रेन कर लेना है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी इसमें रख लिया, इसे गर्म पानी में चावल को रहने दिया, तो ये ओवर कुक हो जाएंगे और जो है हमारे फ्राइड राइस के चावल जो कड़क और खुले खुले बनते हैं उस टाइप नहीं बनेंगे। तो इसलिए हमें फ़ौरन ही इसे छन्नी की मदद से ड्रेन कर लेना है और इन्हें पूरे खुला बिछाकर फ़ौरन ठंडा होने के लिए रख देना है। अब मेरे चावल यहाँ पर ज़रा क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो मैंने इन्हें 2 बर्तन में बिल्कुल फैलाकर सूखने के लिए, ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर जब तक हमारे राइस बिल्कुल ठंडे हो रहे तब तक हम हमारे यहाँ पर वेजिस कटिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया था कांदा पत्ती मैंने एक पूरी अक्खी ले ली थी कटी, तो मैंने उसे बारीक चॉप कर लिया है। और शिमला मिर्च 2 लिया था मीडियम साइज़ के, उसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और 2 मीडियम साइज़ के ऑनियंस प्याज लिए थे, उन्हें भी बारीक चॉप कर लिया है। उसके अलावा मैंने एक गाजर लिया था, ऑरेंज गाजर, उसे भी बारीक चॉप कर लिया है। और एक छोटा साइज़ का प्याज और एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च मैंने यहाँ पर मोटे मोटे साइज़ में कटिंग करके रख लिया है, जो हमें चिकन चिल्ली में काम आएंगी।
अब यहाँ पर हमने चिकन चिल्ली बनाना है, तो चिकन चिल्ली मैं आपको इसलिए बहुत थोड़ा सा चिकन लेकर बता रही हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी पहले ये फ्राई करके रख लिया था। तो मैंने चिकन चिल्ली के लिए मैंने कुछ पीसेस चिकन के लिए थे, उन्हें वॉश कर लिया है। उसमें मैंने तीनों भी स्पाइसेस डालने हैं, ब्लैक सोया सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस एंड रेड चिल्ली सॉस। और मैंने 1/4 टीस्पून इसमें सॉल्ट डाला है। और उसके अलावा जो पिंक चिकन मसाला आता है वो हाफ़ टीस्पून डाला था। उसके अलावा 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर मैदा डाला था ताकि वो पूरे मसालों को अच्छी तरह से कंबाइन कर ले चिकन। उन्हें मैंने मिक्स कर लिया है। आपके पास अगर वक्त है तो आप फ्रिज में इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख सकते हैं। मैंने इसे फ़ौरन ही फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख लिया था। तेल जैसे ही हाई हीट होने लगा था, मैंने हाई हीट होने के बाद पहले गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो पर रख लिया था। उसके बाद चिकन के पीसेस इसमें डाले थे और कम से कम 5 मिनट तक हमने इन्हें उलट पलट करके अच्छी तरह से फ्राई कर लेने। अगर आप हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे तो क्या होगा कि चिकन का मसाला कढ़ाई में चिपक जाएगा और सिर्फ चिकन ऊपर आ जाएगा आपका। तो इसलिए हमें यहाँ पर बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही चिकन को फ्राई करना है। अब जैसे हमारे चिकन फ्राई हो गए, यहाँ पर फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया था। आप चाहे तो यहाँ पर फूड कलर भी डाल सकते हो। रेड कलर का मैं भूल गई थी, तो मैंने रेड फूड कलर चिकन चिल्ली का जो ग्रेवी बनाए थे उसमें यूज़ किया था। वैसे वो ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, बट अगर डालेंगे तो उससे कलर भी अच्छा लगता है चिकन चिल्ली का और उससे थोड़ा शाइनिंग भी आती है चिकन में। तो अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, मैंने एक कढ़ाई में पैन रख लिया है चिकन चिल्ली की ग्रेवी बनाने के लिए। जब तक उसमें हमारा ऑयल हीट हो रहा है तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का घोल बना लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर बहुत ही कम क्वांटिटी में चिकन चिल्ली बना रही हूँ, तो मैंने कॉर्नफ्लोर भी बहुत कम लिया है। कॉर्नफ्लोर मैंने 2 टीस्पून लिया है, उसमें मैंने 2 टीस्पून वाटर ऐड करके उसका एक पतला सा घोल बना लिया है। मैंने गाढ़ा घोल नहीं बनाना है, हमें इसका सिर्फ पतला घोल बनाकर उसे रख देना है। अब उसके बाद मैंने एक कढ़ाई में यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया था। ऑयल जैसे हीट होने लगा, मैंने उसमें 3 से 4 लहसुन की कलियाँ बारीक चॉप की हुई डाल दी। जैसे ही लहसुन की कलियाँ हल्के से तड़कने लगेंगी, इसमें हमने फ़ौरन हमारे वेजिस ऐड कर लेने हैं। तो जो हमने शिमला मिर्च और प्याज को मोटा मोटा कटिंग करके रखा था, उन्हें इसमें डालकर फ़ौरन हाई फ्लेम पर रखकर हमें इसे फ्राई कर लेना है। याद रहे, यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम नहीं रहना चाहिए। अगर मीडियम फ्लेम रहेगा तो आपके जो वेजिस है वो सॉफ्ट होने लगेंगे और हमें यहाँ पर सॉफ्ट नहीं चाहिए, क्रिस्पी चाहिए। तो इसलिए मैंने हाई फ्लेम पर रखकर उन्हें फ्राई कर लिया 30 सेकेंड के लिए। अब यहाँ पर हम चाइनीज़ मसाले ऐड कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ब्लैक सोया सॉस, 1 टीस्पून रेड चिल्ली सॉस, 1 टीस्पून ग्रीन चिल्ली सॉस और उसके अलावा 1 टीस्पून विनेगर भी ऐड कर लेना है और 1 से 2 पिंच हमने सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट बिल्कुल कम यूज़ करना है बिकॉज़ यहाँ पर चाइनीज़ मसाले ऑलरेडी सॉल्टेड होते हैं। अब ये सब मिक्स करके मैंने 30 सेकेंड के लिए फिर से इसे हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। अब लास्ट में यहाँ पर मैंने 1 पिंच रेड फूड कलर डाला है। मैंने बताया था, मैंने चिकन मैरिनेशन में भूल गई थी तो मैंने यहाँ पर डाला। ये ऑप्शनल है, बट अगर डालोगे तो इससे इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आता है, चिकन में शाइनिंग आती है। तो मैंने वो डाल दिया है। उसके अलावा जो मैंने कॉर्नफ्लोर का घोल बना कर रखा था, मैंने वो भी इसमें ऐड कर लिया है और वो मिलाकर मैंने इसे भी हाई फ्लेम पर रख कर 30 to 40 सेकेंड के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। ये कॉर्नफ्लोर सिर्फ एक ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए इसमें डाला जाता है और बहुत जल्दी से ये ग्रेवी को गाढ़ा कर देती है। जैसे ही ग्रेवी हमारी रेडी हो गई, हमने इसमें जो चिकन फ्राई करके रखे थे, मैंने उसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं करने, मीडियम साइज़ रखने हैं। मैंने वो इसमें डालकर इन्हें 30 सेकेंड के लिए हाई फ्लेम पर रखकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो हमारी रेडी हो गई है चिकन चिल्ली, बिल्कुल ज़बरदस्त और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही है और खाने में भी बहुत ज़बरदस्त है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा अंडे का। तो मैंने अंडे यहाँ पर ले लिए हैं 3 अंडे मैंने एक प्याले में ले लिए हैं। यहाँ पर मैंने आधे टीस्पून से भी कम सॉल्ट डाला है। आप अपने हिसाब से सॉल्ट डाल देना 3 अंडे में।
उसके अलावा मैंने 1/4 टीस्पून यहाँ पर काली मिर्च का जो पाउडर होता है वो है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास पिसा हुआ रहता है तो मैंने डाल दिया, उससे अंडे में टेस्ट अच्छा लगता है। वो डाल दिया। इन्हें हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। अब एक कढ़ाई में मैंने 1 टीस्पून ऑयल डाला था, उसमें हमने ये फेंटा हुआ अंडा डाल दिया है। अब इसे हमने हाई फ्लेम पर रखकर इसकी भुर्जी बनानी है। भुर्जी बनानी है, बट भुर्जी बिल्कुल बारीक बारीक हम जो बनाते वैसे नहीं करनी है। यहाँ पर थोड़े बड़े बड़े और मीडियम साइज़ में इसके पीसेस रखने हैं। मैंने इसे हाई फ्लेम पर कंटिन्यूसली हिलाते रखा और इसके बड़े बड़े पीस ही रखे, छोटे पीस नहीं रखे, बिकॉज लास्ट में जब हम इसे राइस में मिक्स करेंगे तो ये ऑलरेडी टूटते जाएगी और दिखेंगे नहीं। तो थोड़े बड़े पीस ही रखना, इसे बिल्कुल भी बारीक पीस नहीं रखना। अब हमारी अंडा भुर्जी भी रेडी हो गई है, तो अब हम इसे भी एक प्लेट में साइड में निकाल लेंगे। अब इसके बाद हमारा लास्ट प्रोसेस रहता है फ्राइड राइस का। तो यहाँ पर मैंने उसी पैन में 4 टीस्पून ऑयल डाल लिया था। 4 टीस्पून ऑयल डालने के बाद जैसे ही हमारा तेल हीट होने लगा, मैंने उसमें जो हमारी 4 से 5 लहसुन की कलियाँ चॉप करके रखी थी मैंने वो डाल दी, और उसके ही फ़ौरन बाद जो हमने प्याज बारीक चॉप करके रखा था वो भी डाल दिया। ये डालने के बाद यहाँ भी सेम वही प्रोसेस है कि हमने यहाँ पर सब हाई फ्लेम पर ही फ्राई करने हैं, मीडियम टू लो फ्लेम पर नहीं फ्राई करना है। तो हाई फ्लेम पर मैंने जैसे इस हल्के से ब्राउन दिखे, मतलब ब्राउन करना ही नहीं है, ब्राउन से भी पहले ही हमने उसमें वेजिस मिला देने हैं। तो मैंने यहाँ पर जो कैरेट और कैप्सिकम शिमला मिर्च मैंने बारीक चॉप करके रखा था, मैंने वो भी ऐड कर लिया है और 30 सेकेंड के लिए इन्हें अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया। उसके बाद लास्ट में हमने यहाँ पर इसमें ऐड करना है स्प्रिंग ऑनियन, जो कि कांदा पत्ती मैंने बारीक चॉप करके रखा था, वो हमें मिलाना है, बट पूरा नहीं मिलाना है, आधा मिलाना है, आधा हमें लास्ट में ऊपर से मिलाना है इसमें। तो मैंने वो भी ऐड कर लिया। उसके बाद हमने फिर सेम वही मसाले इसमें डालने हैं, रेड चिल्ली सॉस, ब्लैक सोया सॉस एंड ग्रीन चिल्ली सॉस एंड विनेगर 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून हमें यहाँ पर ऐड करना है। और ये सब मिलाकर हमें इन्हें हाई फ्लेम पर 30 सेकेंड के लिए फ्राई कर लेना है। उसके बाद हमने जो मेन हमारा है शेज़वान फ्राइड राइस, तो उसके लिए हमें यहाँ पर शेज़वान की चटनी चाहिए। तो जो रेडीमेड मिल जाती है इजीली मार्केट में, तो मैंने वही ला लिया था और मैंने वो 5 से 6 टीस्पून यहाँ पर ऐड कर लिया है, बिकॉज़ थोड़ा स्पाइसी बनाना था। वो मिलाकर मैंने उन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था सारे मसालों में। और उसके इमीडिएटली हमने यहाँ पर जो हमारे राइस ठंडे हो चुके थे, हमने इन्हें यहाँ पर मिलाकर पूरे मसालों में पलटे की मदद से अच्छी तरह से ऊपर नीचे मिक्स कर लेना है। और उसके बाद में लास्ट में हमने जो आधी हरी प्याज रखी थी वो मिला लिया यहाँ पर, और अंडा जो हमने रखा था साइड में बनाकर वो भी मिला लेना है। और अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर इन्हें हमने 1 मिनट के लिए पूरा ऊपर नीचे मिला के पूरे मसाले ऐड करने हैं। हाँ, लास्ट में मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून मैंने सॉल्ट भी ऐड किया था, बिकॉज़ थोड़ा फीका लग रहा था, तो मैंने 1.5 टीस्पून सॉल्ट, आप अपने हिसाब के अपने स्वाद के अनुसार यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। तो बस उसके बाद लास्ट में हमें इसे फ़ौरन गैस का फ्लेम ऑफ करना है और गरम गरम इसका मज़ा लेना है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।